हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टेक्सटाइल टेस्टिंग से हमने लिया है। टेक्सटाइल टेस्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, जब भी आप किसी भी चीज को डाई कर लेते, जब आप कपड़े को डाई कर लेते तो उसकी फास्टनेस पर एनालिसिस करना। फास्टनेस एनालिसिस करने का मतलब है कि कपड़े से कलर कितना ज्यादा फेड आउट हो रहा है। अगर कपड़े से कलर हमारा ज्यादा फेड होगा तो कपड़े से कलर फेड होगा तो जो आपका कस्टमर होगा वो आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा, और जब नाराज हो जाएगा तो वो आपसे फिर दोबारा कपड़ा खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब आपका एक इमेज जो होता है वो खराब हो जाएगा। तो फास्टनेस प्रॉपर्टी को कैसे हम चेक करेंगे कि नहीं इस डाई की फास्टनेस प्रॉपर्टी कैसी है, जो हमने फैब्रिक को डाई किया है वो हमारा फैब्रिक कैसा हमारा फास्टनेस प्रॉपर्टी दे रहा है। ये इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, फास्टनेस प्रॉपर्टी को जैसे किसी भी कलर के मतलब कपड़े से जब हमारा कलर रिमूव हो जाता है तो कितना कलर रिमूव हुआ इसको हम एक रेटिंग में इंडिकेट करते हैं। मतलब एक रेटिंग दे देते हैं कि इतना रेटिंग, इतना रेटिंग, इतना रेटिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमने एक मेजरमेंट बना लिया है जिसमें हम एनालाइज करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सैंपल है, मान लीजिए ये लाल कलर था, हमने इसको धो दिया, धुल दिया, बहुत अच्छे से धुल दिया। धुलने के बाद हमने देखा कि इसका कलर थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका कलर क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब ये कलर कितना चेंज हुआ ये डिफरेंस बताने के लिए हमने एक स्केल बनाया जिसको हम बोलते हैं ग्रे स्केल। क्या बोलते हैं, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल जो बनाया गया था वो हमारे आईएसओ ने बनाया था, मतलब आईएसओ से सेटिस्फाइड है। आईएसओ क्या होता है, एक हमारा सोसाइटी है जो कि सारी चीजों पे स्टैंडर्डाइजेशन करती है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब ये चीजों को बना देती हैं कि आप इस पर काम करिए, आप इस पर काम करेंगे तो आपके कपड़े पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मान्य हो जाएंगी। मान्य होने का मतलब एक इन्होंने स्केल बना दिया। तो हमारा जो स्केल बना हुआ है कलर को नापने का, कलर कितना ज्यादा कलर हमारा चेंज हो रहा है, मतलब कपड़े से कितना ज्यादा कलर चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कलर चेंज। और जो हमारा कपड़े से कलर निकलकर दूसरे फाइबर पे जाके लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलर स्टेनिंग। देखिए दोनों में अंतर क्या है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आपने लाल कलर का कपड़ा लिया, अब लाल कलर के कपड़े को आपने पानी में और थोड़े से सोडा मतलब थोड़ा सा सोप साबुन ले लीजिए या सोप ले लीजिए, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको। तो आप जब थोड़े से सोप के साथ उसको भिगो के रख देते हैं तो भिगोने के बाद आप देखेंगे जब आप उसको वॉश करेंगे तो कुछ ना कुछ कलर रिमूव हो जाएगा। तो कलर रिमूव होने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको कलर चेंज बोलते हैं। कलर स्टेनिंग का क्या मतलब है, कलर स्टेनिंग का मतलब मान लीजिए आपने कपड़ा लिया, वही कपड़ा ले लिए, अब उसी कपड़े के साथ मान लीजिए आपने व्हाइट कलर का कोई कपड़ा डाल दिया, किसी भी फैब्रिक का या फाइबर का डाल दिया। अब आप देखेंगे कि आपके कलर का जो कुछ थोड़ा सा भाग होगा वो हमारे व्हाइट वाले कपड़े पे भी चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टेनिंग। क्या बोलते हैं, स्टेनिंग। तो हम दो चीजों से, ग्रे स्केल हमारा दो चीजों पे काम करता है। एक हमारा कलर चेंज पे काम करता है, इसके लिए अलग स्केल आता है, और एक हमारा कलर स्टेनिंग होता है वो हमारा अलग स्केल आता है। तो मैं यहां पर आपको दे दूंगा, आप देखते रहिएगा और यहां पे समझते रहिएगा। देखिए कलर चेंज के लिए क्या होता है, वन हाफ इज ऑलवेज सेम। मतलब वन हाफ इज ऑलवेज सेम का मतलब, अगर मान लीजिए ये आपका स्केल है, मैंने एक राउंड बनाया हुआ है, ये आपका स्केल है। देखिए वन हाफ इज ऑलवेज सेम। तो मान लीजिए कि ये अगर आपका ग्रे है, कौन सा ग्रे है, ग्रे है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रे रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, ग्रे रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, ग्रे रहेगा। ये वाला ग्रे हो गया। अब आप इसके बगल वाला जो पोर्शन देख रहे होंगे, ये है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड अदर आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे। ये किसकी तरफ भागता है, व्हाइट से ग्रे। मतलब ये पहले सफेद, एकदम सफेद होगा, फिर हल्का सा धुंधला हो जाएगा, फिर हल्का सा और धुंधला हो जाएगा, फिर हल्का सा और धुंधला हो जाएगा। तो ये हमारा रेटिंग चलता जाता है। मतलब हम मेजर करेंगे, हम अपने दोनों सैंपल को लाएंगे और दोनों सैंपल को यहाँ पे लाके चेक करेंगे कि हमारा सैंपल किस वाले रेटिंग में मिल रहा है। ओके, अब रेटिंग की बात कर लेते हो। रेटिंग हमारा जनरली जो मतलब वॉशिंग फास्टनेस और जो हमारा प्रेस्पिरेशन फास्टनेस, इन सब फास्टनेस पे जो हमारी रेटिंग जाती है वो जनरली 5 रेटिंग तक देते हैं, मतलब 1 to 5। लेकिन 1 to 5 में रेटिंग में भी कुछ ना कुछ कमियां, मतलब 1 to 5 की जो रेटिंग होती है उसको हम 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं वो भी देख लीजिए। मैं ये ग्रे स्केल पे बात कर रहा हूं, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं 1, और ये जो पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं 2। देखिए बीच में छूट गया, मैंने बोला 1, यहाँ पे बोला 2, तो यहाँ पर हम इसका जो पोर्शन लेंगे वो क्या लेंगे, 1:2। 1 और 2 के बीच में, फिर ये 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से पूरे 9 रेटिंग है। कितने, पूरे 9 रेटिंग आते हैं। मतलब देखिए होते एक्चुअल 5 है, 5 को भी आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड कर दिया गया उसको भी मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, फिर लिखा 1:2, अब 1/2, 1 मतलब 1-2, फिर 2 लिखा, फिर 2-3, फिर लिखा 3, फिर लिखा 3-4,
फिर लिखा 4, फिर लिखा 4-5, फिर लिखा 5। देखिए आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरीके से हम रेटिंग देते हैं। हम कितने रेटिंग देते हैं? 9 तरीके से रेटिंग देते हैं। मतलब किसी भी सैंपल को आपकी रेटिंग क्या हो सकती है? या तो 3 हो सकती है, या 2 या 3 हो सकती है। ठीक है, 2 या 3 के बीच में हो सकती है। क्लियर? तो कलर चेंज में जो हमारा होता है, एक हाफ पोर्शन जो होता है वो सेम होता है, और जो दूसरा पोर्शन होता है वो क्या होता है? व्हाइट से ग्रे की तरफ भागता है। अगर जिसमें, देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर आपका दोनों सैंपल मैच कर दिया, मतलब कौन कौन सा सैंपल मैच कर दिया? देखिए यहाँ पे एक ये ग्रे वाला था, पहले जो हमारा ये सेम वाला था, और ये दूसरा वाला जो एकदम ग्रे हो गया, अगर आपके ये दोनों सैंपल आपस में मैच कर जाएंगे तो आपका रेटिंग क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट। और दोनों सैंपल अगर एकदम मैच नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुअर रेटिंग। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं कलर स्टैनिंग की। तो कलर स्टैनिंग में क्या होता है? 1/2 इज व्हाइट, मतलब कि एक सरफेस हमारा हमेशा क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा। एक सरफेस हमेशा व्हाइट रहेगा तो दूसरा सरफेस धीरे धीरे क्या होता जाएगा? गंदा होता जाएगा। तो गंदा होने के लिए देखिए ये कहां से कहां जाता है? ग्रे से व्हाइट की तरफ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक सैंपल लिया, ये पूरा व्हाइट है, मैं देखो 2 सैंपल लिया हूं मैंने, यहां पे ये पूरा सैंपल क्या है? व्हाइट है। ये वाला सैंपल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला सैंपल भी व्हाइट है, ये वाला सैंपल भी व्हाइट है। तो आप एक बात मेरे को बताइए कि क्या इसमें से कोई कलर इसमें गया है? नहीं गया होगा। तो कलर कैसा होगा? नॉन स्टैनिंग होगा। नॉन स्टैनिंग मतलब बहुत अच्छे से। तो हमारा अगर मान लीजिए कलर में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो हमारा किस में की तरफ रेटिंग जाता है? पुअर स्टैनिंग की तरफ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कलर ग्रे स्केल का जो रेटिंग होता है, जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही अच्छा होगा, चाहे वो कलर के लिए हो चाहे वो स्टैनिंग के लिए हो। चीजों पे ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज में एक हमारा सेम होता है और कलर स्टैनिंग में एक हमारा व्हाइट होता है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे अगर किसी भी डाइड फैब्रिक का जो फास्टनेस है अगर वो 5 है तो वो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। लेकिन अगर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, 5 to 4 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, तो वो उसकी रेटिंग क्या होती जा रही है? गिरती जा रही है। मतलब उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि ग्रे स्केल्स आर एसेसिंग स्टेनिंग एंड चेंज इन कलर। ग्रे स्केल का यूज हम किस लिए करते हैं? स्टेनिंग और चेंज इन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको एक रेटिंग देने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रे स्केल का यूज करते हैं। गॉट इट? ये क्लियर हो गया। ये हमने पूरा ग्रे स्केल के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक मेन होने वाला है वो हमारा वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट पे होने वाला है। मतलब किसी भी फैब्रिक का हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं? वॉशिंग फास्टनेस। वॉशिंग फास्टनेस क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कपड़ा अगर हम पहनते हैं तो 1 से 2 दिन बाद हम उसको क्या करेंगे? वॉश करेंगे। तो वॉश करने पर अगर हमारा कलर बहुत ज्यादा फेड हो जाएगा तो क्या कोई कस्टमर दोबारा हमारे दुकान पे आएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें वॉशिंग टेस्ट करनी होगी। क्या हमने डाइंग अच्छे से किया है? क्या हमारा इस डाई का फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छा है या नहीं? इन सब सारी चीजों पे काम करने के लिए हमारा यहाँ पे वॉशिंग फास्टनेस प्रोसेस लिखा हुआ है। अब वॉशिंग फास्टनेस करते किस मशीन में है? तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ड्रोमीटर में करते हैं। किस में करते हैं? लॉन्ड्रोमीटर में। ये हमारा वॉशिंग फास्टनेस मशीन है, ये मैंने छोटा सा बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। अब आप समझिए कैसे करते हैं इसको। देखिए पहले लिखा हुआ है द साइज ऑफ मेजरिंग सैंपल इज 10 into 4 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं? जिस कपड़े का वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट करना होता है उसका हम एक सैंपल ले लेते हैं जो कि क्या है? 10 गुणे 4 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर छोटा, मतलब एक टुकड़े की तरह, ऐसे। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर ये हो गया लंबाई और 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? चौड़ाई। अब देखिए इस सैंपल को काट लीजिएगा। अब इस सैंपल को काट लिया। अगर मान लीजिए कपड़ा आपका फैब्रिक है, मान लीजिए आपको सैंपल को चेक करना है तो वो आपका फैब्रिक है तो ऐसे काट लेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास धागा है, धागे का अगर आपको चेक करना है कि नहीं धागे पर कलर आ रही है या नहीं आ रही है, तो धागे पर जब हम चेक करते हैं तो धागे को क्या कर लेते हैं? बुन लेते हैं। बुनने का मतलब वीविंग कर लेते हैं या नीटिंग कर लीजिए, मतलब उसको एक कपड़े की तरह बुन लीजिए। ठीक है? या फिर फाइबर है, अगर मान लीजिए आपको फाइबर करना है तो फाइबर को क्या करिए? एकदम चिपटा कर दीजिए, एकदम कंप्रेस्ड कर दीजिए। कंप्रेस्ड कर देंगे तो एक लेयर की तरह निकल जाएगा, मतलब एक झिल्ली की तरह या एक कपड़े की तरह निकलेगा। उस तरह का हम इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा ये सैंपल हो गया। अच्छा, सैंपल की लंबाई कितनी होती है? 10 गुणे 4। क्या? 10 गुणे 4 सेंटीमीटर। अब आगे लिखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे द स्पेसिमेन जिसको टेस्ट करना है टू बी टेस्टेड इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पीसेस ऑफ अनडाइड फैब्रिक। आपने सैंडविच खाया हुआ है। सैंडविच में क्या होता है? नीचे भी ब्रेड होता है, ऊपर भी व्हाइट कलर का ब्रेड होता है और अंदर क्या होता है? मटेरियल भरे होते हैं। बस यही काम यहां पर होगा। अब ये जो हमारा सैंपल है, इस सैंपल को हम बीच में रखेंगे, नीचे ब्रेड लगेगा और ऊपर ब्रेड लगेगा। ब्रेड किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो हम यहां पर भी कपड़ा कैसा लगाएंगे? व्हाइट कलर का कपड़ा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पेसिमेन टू टेस्टेड इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पीसेस ऑफ अनडाइड मतलब व्हाइट कलर या ब्लीच्ड अनडाइड फैब्रिक मेजरिंग 10 into 4 सेंटीमीटर स्टीड अराउंड इट। मतलब
कि सेम साइज का हम काट लेंगे, सेम साइज का हम 3 सैंपल काटेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, मैं बना के मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, या चलिए यहीं पे देखिए ये हमारा मेन सैंपल है। अब मेन सैंपल है और ये हमारा एक सैंपल है ये, और एक सैंपल है ये दोनों कैसे रहेंगे? ये दोनों अनडाइड रहेंगे। अनडाइड मतलब व्हाइट कलर के रहेंगे। और इसको देखिए बीच में रखेंगे, और बीच में रखने के बाद तीनों को ऐसे ऐसे एक साथ लेकर, तीनों को ऐसे एक साथ लेकर हम क्या करेंगे? तीनों को क्या कर देंगे? स्टिच कर देंगे। जब तीनों को स्टिच कर देंगे, अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें भी खासियत है। क्या खासियत है? अगर मान लीजिए ये कपड़ा आपका कॉटन का है तो एक इसमें से कोई ना कोई कॉटन का होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कपड़ा आपका उल का है तो एक कोई ना कोई इसमें क्या होना चाहिए? वुल का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कपड़ा पॉलिस्टर है तो दूसरा कपड़ा कौन सा होना चाहिए? पॉलिस्टर होना चाहिए। मतलब कि एक जो हमारा ये होगा, एक जो हमारा सैंपल का ये जो हमारा स्पेसिमेन होगा, जो हमारा ये सैंपल होगा, ये हमेशा सेम फैब्रिक का होना चाहिए जिस पर हम ये टेस्ट करने वाले। मतलब मान लीजिए आपको कॉटन के फैब्रिक पर वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट करनी है, तो आपका जो फैब्रिक के साथ एक कपड़ा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? कॉटन का। अब दूसरा कपड़ा उसके अपोजिट ले लीजिए, या फिर इस दूसरे कपड़े को की जगह आप यूज कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट मल्टी फाइबर स्ट्रिप यूज्ड। मतलब मल्टी फाइबर स्ट्रिप यूज का मतलब आप ऐसे स्ट्रिप आते हैं, मतलब एक जब टेस्टिंग आप वॉशिंग फास्टनेस टेस्ट करेंगे तो एक स्ट्रिप आपको मिलेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा, बहुत महंगा आता है। तो स्ट्रिप जब आप खरीदेंगे तो उसमें 6 टाइप्स के फाइबर लगे होते हैं। 6 टाइप्स के छोटे छोटे फाइबर्स, मतलब छोटे छोटे अलग अलग टाइप्स के फाइबर, मतलब ऐसे रहता है, उसमें अलग अलग फाइबर्स रह गए होते हैं। जैसे ये जो फाइबर होगा ये पॉलिस्टर का बना होता है, ये जो फाइबर होगा ये हमारा नायलॉन का बना होता है, ये कॉटन का बना होता है, ये एक्रिलिक का बना होता है। अब इसी स्ट्रिप को लाकर इस पे लगा लीजिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, कपड़ा होता है, अलग अलग कपड़े होते हैं, एक ही साथ मिला दिया जाता है उसको। मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, ध्यान से समझिएगा। अच्छा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बेस्ट रिजल्ट मल्टी फाइबर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। मतलब आपको अगर आपको अच्छा फैब्रिक, मतलब आपको अच्छा टेस्ट करना है तो उसके लिए आप स्ट्रिप यूज कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रिप में देखिए कौन कौन से फाइबर होते हैं? रेयन, कॉटन, एक्रिलिक, वुल, पॉलिस्टर और नायलॉन 6 फाइबर्स के स्ट्रिप्स आते हैं। स्ट्रिप्स का मतलब है कि एक कपड़ा आएगा, उसी में नायलॉन भी रहेगा, उसी में वुल भी रहेगा, उसी में पॉलिस्टर भी रहेगा, उसी में कॉटन भी रहेगा, सब रहेगा। अब एक कपड़ा देखिए, सिंपल सी बात है, एक कपड़ा हमारा हो गया मल्टी फाइबर्स, एक कपड़ा सेम साइज, और बीच में हमारा जिसको टेस्ट करना है, तीनों ऐसे लगाकर इसको सिल देंगे, किनारे किनारे से इसको क्या कर देंगे? सिल देंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब सिलने के बाद आपके पास वेरियस मेथड है, बहुत सारे मेथड है जिसका हम टेस्ट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। अब इस वेरियस मेथड का यूज कहां है? देखिए मैं आपको बता दूं, इस मेथड का यूज आपसे डायरेक्ट वो जो कस्टमर होगा वो बोलेगा कि मेरे को ISO 3 का टेस्ट करके दो, या फिर मेरे को ISO 2 का टेस्ट करके दो, या फिर ISO 4 या फिर ISO 5 का टेस्ट करके दो। देखिए सबसे जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो हमारा ISO 5 देता है, उससे थोड़ा सा डाउन हमारा रिजल्ट ISO 4 देता है। ISO 4 और ISO 5 को एकदम समझ लीजिए कि वो कंपनियां देती हैं जिसकी जो वॉशिंग फास्टनेस टेस्टिंग है, मतलब जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की कंपनियां होती हैं जिनका फैब्रिक बहुत बेस्ट होता है, वो सारी टेस्टिंग ISO 4 और ISO 5 में करते हैं। जनरली जो टेस्टिंग होता है वो हमारा ISO 2 और ISO 3 में करते हैं। बस जो लोकल कंपनियां होती है ISO 1 का यूज करके काम कर देती है। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, समझ लीजिए। इसमें सारी चीजों में, सारे में ML रेशियो क्या लेंगे? 150। मतलब जो आपको जो आपने सैंपल बनाया होगा उसका वेट निकाल लीजिएगा, उसके वेट के हिसाब से 1:50 का आपको लेना है फैब्रिक। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 ग्राम का सैंपल बना, तो 2 ग्राम का सैंपल बना, 2 ग्राम के हिसाब से 2 पचे 10, मतलब 100 ml पानी लेंगे। कितना ml पानी? 100 ml पानी होगा। क्लियर? अब देखिए ISO 1 में क्या है? ISO 1 में टेम्परेचर आपका 45 डिग्री सेल्सियस +-2 तक होना चाहिए। टाइम आपको 30 मिनट करना है, और इसमें क्या डालना है? सोप डालना है 5 GPL। मतलब जब आपका क्या करना है, देखिए इसको समझाने से पहले मैं इधर समझा देता हूं आपको। देखो ध्यान से समझो, ये हमारा एक कंटेनर है, ये हमारा एक कंटेनर है ना, कंटेनर ऐसे टाइप का कंटेनर है, स्टील का बना होता है, स्टील का बना होता है। इसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, मतलब ढकने वाला ढक्कन लगा होता है, जो कि ऐसे बंद करने वाला होता है। यहाँ पे ऐसे करके ढक्कन लगा होता है। अच्छा अब इस ढक्कन को हम हटा दिए, ढक्कन को ऐसे खोल देंगे, ढक्कन को ऐसे खोल दिया। अब ढक्कन को खोलने के बाद हम इसमें क्या करेंगे पता है? इसमें हम अपने सैंपल को डालेंगे, सैंपल जो स्टिच है, जो स्टिच सैंपल है उसको डालेंगे, फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद हम उसमें सोप डाल देंगे।
ठीक है। सोप डालने के बाद इस ढक्कन को बंद करेंगे और इस ढक्कन को ले जाने के बाद, इस बर्तन को ले जाने के बाद हम इसमें फंसा देंगे। ये देखिए फंस जाएगा। अब ये फंस गया तो ऐसे ही 4 तरीके से फंस गया। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे क्या करेगा, घूमेगा, मतलब सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे आपने चरखे देखे क्या, चरखे में ऐसे ऐसे लगे होते हैं, वो घूमते हैं ना, जस्ट वही है। ये आपका खड़ा रहेगा ऐसे, मतलब ऐसे पकड़ के खड़ा रहेगा, ऐसे देखिए, ऐसे बीच में ऐसे पकड़ के दोनों डंडे खड़े रहेंगे और इसके ऊपर चारों तरफ ऐसे 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 क्या करेगा, ये घूमेगा, रोटेटिंग है। और नीचे जो हमारा ये पानी है, ये पानी क्या होता है, गर्म होता है। ये देखिए स्टील जार है, जो मैंने बताया अभी, स्टील जार सिलेंडर, ये जार स्टैंड है, ये हिलता नहीं है, ये ऐसे खड़ा रहेगा, स्टेबल रहेगा, इसी पर हमारा रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में। क्लियर। स्टीम पाइप है, ये स्टीम है पानी को गर्म करने के लिए। पानी गर्म होगा तब ये बर्तन गर्म होगा, अब बर्तन गर्म होगा तो अंदर का पानी गर्म होगा। डायरेक्ट हम हीट नहीं देते, डायरेक्ट हम पानी गर्म नहीं करते। ये पानी गर्म होगा तो ये पानी गर्म होगा, अंदर वाला स्टील, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पानी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर सारी चीजें हैं, कंट्रोल बॉक्स है, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके आरपीएम होते हैं, आरपीएम का मतलब समझ रहे होंगे आप, 30 to 35 आरपीएम लेते हैं, 30 to 35 आरपीएम लेते हैं, मतलब 1 मिनट में 30 से 35 चक्कर लगाते हैं। और इसमें भी ये है कि 5 चक्कर 7 चक्कर के बाद फिर उल्टा चला देते हैं, फिर 5 चक्कर बाद एक से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, रिवर्स करते रहते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ISO 1 में देख लीजिए। ISO 1 में हम फैब्रिक डालेंगे, इसका टेम्परेचर क्या होगा, 45 ± 2 डिग्री सेल्सियस। टाइम आपको देख लीजिए 30 मिनट। ISO 2 में भी वही सिस्टम है, बस हमने क्या किया है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया और थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर और टाइम बढ़ा देंगे तो झेलने का पावर उसका थोड़ा सा देखा जाएगा कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो अगर बढ़ रहा है तो ISO 2 भी पास हो जाएगा। ISO 3 चेक करना है, ISO 3 चेक करना है तो 60 ± 2 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक हम करेंगे। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए 30 मिनट तक करेंगे, लेकिन इसमें देखिए सोप के साथ साथ हम क्या डाल देंगे, इसमें सोडा है। सोडा है कितना यूज करेंगे, 2 GPL। ये हमारा प्रोसेस है। ISO 4 में क्या होता है, जनरली ISO 4 में देखिए बहुत मजा आता है ISO 4 करने का। ISO 4 में क्या करते हैं, हम स्टील बॉल का यूज करते हैं। स्टील के छोटे छोटे बॉल्स आते हैं, आपने छर्रे नाम सुने होंगे, छर्रे जो होते हैं, वैसे टाइप्स के बॉल्स आते हैं। उन बॉल्स को सोप, सोडा एस और जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसके साथ इस बर्तन में इसे रख देते हैं और इसको बंद करके इसका जो टेम्परेचर है वो 95 ± 2 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं और इसको 30 मिनट तक ट्रीट करते हैं। इसीलिए बेस्ट माना जाता है कि अगर आप ISO 4 कर देते हैं या फिर ISO 5 कर देते हैं, दिस आर द बेस्ट रिजल्ट। वॉशिंग फास्टनेस बहुत तगड़ा होगा। क्लियर है, बहुत अच्छा होगा। ये हो गया हमारा। अगर आप ISO 5 की बात करें तो ISO 5 में टेम्परेचर तो है, बट इसमें स्टील बॉल्स का यूज नहीं करते। इसमें टाइम देखिए बहुत ज्यादा लिया गया। कितना लिया गया, 4 घंटे तक हम इसको ट्रीट करेंगे। अब जो फैब्रिक 4 घंटे तक पूरे पानी को, गर्म पानी को और सोप को झेल जा रही हो, तो वो क्या ही बताओ, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी एक लाजवाब होगी भाई साहब, एक नंबर होगी। तो ये था हमारा वॉशिंग फास्टनेस टेस्टिंग। लॉन्ड्रोमीटर के बारे में मैंने बता दिया, कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं ये मैंने बता दिया, ग्रे स्केल्स के बारे में मैंने समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।